हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पेज नंबर 37 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 4, फिर पेज नंबर 38 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कहा है, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोस दैट हैव द सेम वैल्यू। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इनमें से मुझे आइडेंटिफाई करना है किस किसका वैल्यू सेम है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोले, डू नॉट इवेलुएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, इवेलुएट नहीं करना, कैलकुलेट करके हम लोग को नहीं बताना, बस हम लोग को आइडिया लगा के बताना है। टर्म्स का जो आइडिया है, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा है, वो देख के हम लोग को बताना है। ठीक है, जैसे कि ए वाला देखते हैं यहाँ पे क्या, 319 537 ये दोनों ऐड हो रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू दोनों ऐड करने पे इन दोनों से बड़ा वैल्यू होगा। बट यहाँ पे दोनों से एक सब्सट्रैक्ट हो रखा है, तो ये और ये तो इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि एक सब्सट्रैक्ट हो रखा है, एक ऐड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सब्सट्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक सब्सट्रैक्शन, तो मुझे इतना पता चल गया इसका वैल्यू इन तीनों के साथ ही इक्वल नहीं है, तो ये तो किसी के साथ ही इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एडिशन है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, एक सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 319 पॉजिटिव है और 537 नेगेटिव है ना। 319 क्या है, पॉजिटिव, और 537 नेगेटिव है। यहाँ पे 537 नेगेटिव और 319 पॉजिटिव, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका और इसका वैल्यू सेम होगा। किसका? इसका और इसका वैल्यू तो सेम होगा। अब इसका देखते हैं, इधर पे देखो, इधर पे 319 नेगेटिव है, यहाँ पे 319 पॉजिटिव था, है ना, तो इसका वैल्यू भी अलग होगा। इन दोनों, इन किसी के साथ ही इक्वल नहीं होगा इसका वैल्यू। इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स का वैल्यू मुझे सेम मिला? मुझे मिला 319 माइनस 537 और माइनस 537 और प्लस 319, इसका वैल्यू मुझे क्या मिला? सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में 87 प्लस 46 माइनस 109, यहाँ पे भी 87 प्लस, तो यहाँ पे 87 प्लस 46 माइनस 109, ये तो सेम ही नंबर दे दिया, पता नहीं क्यों सेम दे दिया। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही नंबर है, 87 प्लस 46 माइनस 109, इन तीनों का ही वैल्यू सेम है, नंबर ही सेम है, पता नहीं है इन्होंने शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। ठीक है, इन तीनों का वैल्यूज क्या है? सेम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये तो पता चल गया। ठीक है, इन तीनों का क्या है, वैल्यू सेम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या, 87 माइनस 46, 87 पॉजिटिव है, 46 नेगेटिव है और 109 पॉजिटिव है। यहाँ पे 87, अब माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों ही माइनस हो जाएगा, तो इस यहाँ पे एटलीस्ट एक, यहाँ पे एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, पर इस नंबर में देखो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला नंबर इसके साथ तो इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक ही नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। ये वाला जहाँ पे दोनों ही नेगेटिव नंबर, ये किसी के साथ इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल हो, है ना, ये दोनों इक्वल हो सकता है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो दोनों ही पॉजिटिव ओपन होगा, तो यहाँ पे 46 नेगेटिव में है, बाकी दो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी देखो 46 नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों का भी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इक्वल वाले को भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसका और ये ब्लू वाले का इक्वल है, और ये रेड वाले तीनों का इक्वल है। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला, एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू वैल्यूज इंडिकेटेड। ठीक है, मुझे इधर पे कहीं ना कहीं ब्रैकेट डालना है, ताकि मेरा वैल्यू क्या हो जाए, ये हो जाए, 13 हो जाए। ठीक है, अब देखो, जैसे मेरे पास क्या था, 34 माइनस 9 प्लस 12। ठीक है, अब देखो, अगर 34 माइनस 9 करूंगा, 34 माइनस 9 कितना होता है, 34 माइनस 9 होता है 34 24 25। ठीक है, अब 25 है, और पर मेरा फाइनल वैल्यू क्या है, 13, तो 25 से 13 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 12 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर प्लस 12 करूंगा तो नहीं होगा, पर मैं इधर पे ब्रैकेट लगा दूं, है ना, ब्रैकेट लगाने पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो जब ब्रैकेट ओपन हो गया दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये ऐसे ओपन होगा, 34 माइनस 9 माइनस 12, जो कि मुझे 13 दे देगा। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं बी वाला। यहाँ पे बोला 56 माइनस 14 माइनस 8। ठीक है, तो अगर आप देखो 56, राइट में से लिखते हैं, 56 माइनस 14 कितना होता है, 56 माइनस 14 होता है 42, और 42 से 34 जाना है, मतलब माइनस 8 ही करना पड़ेगा, है ना, तो ही मुझे 34 मिलेगा, मतलब ये दोनों ही माइनस ही होना पड़ेगा। तो मैं कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं लगा सकता यहाँ पे, इसको मैं ऐसे ही छोड़ना, मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो माइनस के कारण ये वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, पर मुझे प्लस नहीं करना, माइनस ही करना है, इसको कहीं पर भी आप ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि 56 माइनस
14 प्लस 8 ये कर सकते हो, दोनों का साइन चेंज कर दो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। बट बस मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने को बोला है, तो इसीलिए इस नंबर पे तो कहीं ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना नो ब्रैकेट्स नीडेड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी वाला। अब देखो सी वाले में क्या है, मुझे -22, -12 +10 +22 यहाँ तक पहुंचना है। तो इसको अगर देखो, ये हिट एंड ट्रायल है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो मुझे मिला -22 -12 +10 +22, ठीक है। -22 +22 जीरो हो गया, अब ब्रैकेट के पहले नेगेटिव है तो माइनस से ओपन होगा, -12 -10 विच इज -22, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब बोलोगे सर आपको ये पता कैसे चले यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये मैंने हिट एंड ट्रायल करा। सबसे पहले मैंने ट्राई करा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाया तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। फिर देखा इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के देखा, इससे भी नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा सा वैल्यू भी कंपेयर करा, ऐसे इधर देख के मुझे ये पता चल गया अगर इधर पे ब्रैकेट लगा तो मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। आप देखते जाओगे, आप हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको भी आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स टू मेक एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वल साइन इक्वल, ठीक है। तो ओनली रीजनिंग यूज करके हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू फिल द ब्लैंक्स, मुझे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है ताकि ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड ट्रू हो, ठीक है। अब देखो मान लो हम लोगों ने सीखा था 43 है, अगर मैंने इस इधर पे 10 ऐड करा, ठीक है, और मुझे इसको इक्वल बनाना है, तो अगर मुझे इक्वल बनाना है, देखो ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, यहां से यहां तक जाने में ये -4 हो जा रहा है ना। तो यहाँ से 10 के साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, +4, मतलब ताकि इक्वल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से -4 ये कम हो जा रहा है, अगर यहाँ पे +4 हो जाए 4 के साथ, मतलब 14 हो जाए, तो क्या इक्वल रहेगा दोनों साइड, करके देखो। 40 और 423, आई होप आपको समझ में आएगा। 423 + 10 कितना होता है, 433, और 419 + 14 कितना होता है, ये भी 3, करीबन 433, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने एक नंबर गैस किया, मतलब कोई भी नंबर, आप 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, इस बार 20 डाल देते हैं लेट्स से, ठीक है। अब देखो 20 यहाँ पे अगर डाल दिया, मान लो ये वाला नंबर यहाँ तक कैसे चेंज हो रहा है, -4 हो रहा है, तो इस नंबर से यहाँ पे जो भी नंबर ऐड करोगे उसके साथ +4 ऐड कर दो, ताकि इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए, चेंज इक्वल हो जाए स्टेटमेंट। तो मुझे यहाँ पे 24 डालना पड़ेगा, ठीक है। सो 419 + 24 = 423 + 20, ठीक है। आप 20 डालो, या फिर मैं 10 भी डाल सकता हूँ, जो मैंने शुरू में डाला था वही रहने देता हूँ। 10 यहाँ पे और यहाँ पे 14, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। यहाँ पे 207 -68 = 210 माइनस क्या। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 207 से 210 गए, ठीक है, मैंने क्या करा, +3, 3 इंक्रीज करा, है ना। तो 80, ये जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है 68, इसको भी मुझे +3 ही करना पड़ेगा, ताकि सब्सट्रैक्शन में वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है, 63 + 3 विच इज 71, ठीक है, 71 होना पड़ेगा। तो अब करके देख लो, 207 -68 कितना होगा, 17 - 8 9, फिर 1 कैरी चला गया, 9 माइनस 6 वुड बी 3 1 139, और 210 -71, 10 माइनस 1 9, और 1 कैरी चला गया, है ना। तो 1 अगर कैरी चला गया तो बचा 10, 10 माइनस 7 3 139। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों तरीके से सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।